हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हो आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है वो है आप लोगों की सुरक्षा के लिए इन टर्म्स ऑफ द सेफ्टी एलिमेंट, क्योंकि इंडिया में जो स्कैम्स है वो अपने नए हाइट पे पहुंच रहे हैं। फाइनेंशियल स्कैम्स हो गए, एआई स्कैम्स हो गए, डिजिटल स्कैम्स हो गए, हर जगह लोग पैसा लूट रहे हैं कस्टमर से। और कम से कम ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप लोगों के साथ धोखाधड़ी ना हो, कुछ एक जरूरी बात है जो आपको शेयर करना बहुत जरूरी है। देखिए, फर्स्ट आता है वो डायरेक्टली उंगली उठा रहा हूं मैं कार मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, जो लोग आर्टिफिशियल वेटिंग पीरियड दिखा के कस्टमर्स को उनके डीलर शोरूम बिल्कुल लूटने की कोशिश करते हैं। एंड लेट मी एडमिट विद यू दिस वे कि इसमें कुछ सिलेक्ट कार मैन्युफैक्चरर्स ही हैं जिन्होंने ऐसा एक्सट्रीम बना दिया है। आपको बताऊं, एक एसयूवी इसी साल 2023 में इंट्रोड्यूस हुई, फ्यू मंथ्स बैक, और उस पे रियल लाइफ किस्सा बता रहा हूँ। अगस्त के मंथ में कस्टमर डीलर शोरूम पे गया कि भाई ये कार लेनी है। उन्होंने कहा हाँ सर, इस कार पे तो वेटिंग चल रही है 3 से 4 महीने की। रिपीट कर रहा हूँ, 3 से 4 महीने की, और मैं आपको कार जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। और ये आपको कार की ऑन रोड कोटेशन है। जब उन्होंने ऑन रोड कोटेशन देखी, उसमें बोला इंश्योरेंस मैंडेटरी है शोरूम से लेना, एक्सेसरीज का बताया एसेंशियल किट है, लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम पे तो बाकी सारे कस्टमर लाइन लगे खड़े हैं, अब वो लेंगे तो ही हम आपको कार दे पाएंगे समय के ऊपर। वारंटी बोला मैंडेटरी है, और साथ में ये भी बोल दिया कि वैल्यू एड सर्विस है जिसमें कार का ट्रीटमेंट प्लान है, ये भी लेना मैंडेटरी है। कस्टमर थोड़ा परेशानी में आ गया, भाई ये तो मेरी कार बजट के थोड़ी बाहर जा रही है, उस पर वेटिंग भी चल रही है। तो उन्होंने कहा सर आप बंद तो बनाइए, आप अगर ये सब चीजें पे करेंगे आई कैन स्लाइटली गिव यू द कार अर्लियर ऑल्सो। अगस्त से सितंबर हो गया, कस्टमर के पास फॉलोअप क्वेश्चन आया कि हाँ जी सर लेने का बता रहे हैं, इसके अंदर अगर आप देते हैं तो मैं कार आपको पॉसिबली फेस्टिव सीजन में भी ऑफर कर दूंगा। वो कस्टमर एसयूवी से सेडान में शिफ्ट कर गया, होंडा कार्स इंडिया की सिटी के ऊपर। सिटी में बड़ी बढ़िया स्कीम चल रही थी, नहीं बॉट अ होंडा सिटी। और बॉस हुआ क्या उसके बाद, सितंबर एंड में दैट डीलर कॉल द कस्टमर, सर अगर गाड़ी नहीं ली आपने क्योंकि फेस्टिव चल रहा है तो मैं आपको गाड़ी पे 1 लाख रुपए की स्कीम ऑफर कर दूंगा। विश्वास मानिए, डीलर शोरूम का फोन है। ये एक्चुअली एक आर्टिफिशियल हाइप बना रखा है। और सितंबर के बाद जो सेल्स गाड़ी की घटती जा रही है, वो ब्रांड की अब डीलर शोरूम सुनने में आ रहा है 1.25 लाख रुपए के डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। और ब्लैक में जो दूंगा जोड़ के कितना हो जाएगा? जो ब्लैक में हम देंगे उसको जोड़ हमारा एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जो चीज हमें दिखती है कि हम उसको इमीडिएटली ग्रैब नहीं कर सकते हैं, उस पर हमारा अट्रैक्शन बढ़ता है। तो अपनी जरूरत के हिसाब से कार्स देखिए। और कोई आपको इसमें कहता है कि मैंडेटरी है, इंश्योरेंस मैंडेटरी है, ये एक्सेसरीज, तो उस पर माइकर हेल्पलाइन के पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं और जानकार बन सकते हैं। साथ में एक दूसरा स्कैम और इसी तरह चल रहा है जिसमें कार मैन्युफैक्चरर्स एब्रेंटली प्राइस हाइक करते जा रहे हैं। वो मर्जी है, उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन बॉस उन कस्टमर से क्या जिनकी बुकिंग लगी है शोरूम के ऊपर, किसी प्रकार का कोई प्राइस प्रोटेक्शन 95% ऑफ केसेस में ऑफर नहीं करते हैं। अब सर जिनकी पेमेंट्स गई हैं, आनी है, वो बाकी केस में क्या होगा? तो प्राइस प्रोटेक्शन नीड टू ऑफर सो एज टू ऑफर इन कस्टमर कॉन्फिडेंस। कोई व्यक्ति कार मतलब ऐसा नहीं कि हर हफ्ते, महीने, हर साल, हर 2 साल में लेता है। कार्स आर बीन बॉर्न ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, तो उस पे उनके आप एक्सपीरियंस क्यों खराब कर रहे हैं? तो एक बात है उसके अंदर। जो दूसरा स्कैम है वो कार डीलरशिप पे करना चाहता हूं। उसमें हो क्या रहा है, स्पेशली इन केस ऑफ एक्सचेंज, जो कस्टमर अपनी पुरानी कार देना चाहते हैं शोरूम पे, एक तो उसकी कीमत लगाते हैं बहुत कम, पहली बार में बहुत कम, और फिर ऐसा नेगोशिएशन करते हैं कि न्यू कार पे डिस्काउंट दिखा के मतलब उसका प्राइस बढ़ाएंगे और वो दिखा देंगे न्यू कार के अंदर, एक तामझाम में फंसाते हैं। लेकिन मेरे को उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उसमें है कि जब वो कार कस्टमर डीलर शोरूम पे एक्सचेंज करता है इन टर्म्स ऑफ बाइंग न्यू कार, आई हैव बीन रिपोर्टेड मेनी इंसिडेंट जिसमें कस्टमर की पुरानी कार की ट्रांसफर्ड आरसी उसको नहीं मिलती है समय पे। डिस्पाइट ऑफ अ डीलर अंडरटेकिंग, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है। यहाँ तक डीलर शोरूम कुछ कस्टमर्स को बोल चुका है कि बॉस आपकी जो कार है ना वो बड़ी कंडम कंडीशन में थी। अरे कंडम कंडीशन में थी तो तुमने ली, देन व्हाई आर यू नॉट, मतलब कंडम कंडीशन में थी तो उसको आगे क्या ट्रांसफर नहीं करवाओगे?
ऐसी गाड़ियां हो चुकी हैं जो 2-2 साल तक ट्रांसफर नहीं हुई और डीलर शोरूम ऐसा सुनने में आता है अनऑफिशियली रेड पिंक कार बीन सोल्ड टू अ सब ब्रोकर। उस सब ब्रोकर ने आगे उस कार को चलाई, उसकी आरसी चेंज नहीं करी और सारा रिस्क रह गया पहले वाले ओनर पे। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट नोटिफिकेशन है कि जिस नाम पे वो कार आरटीओ में रजिस्टर होगी उसकी रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मानी जाएगी। कल उस कार से हादसा होता है, भले डीलरशिप उनकी अंडरटेकिंग है, लेकिन बॉस अगर वो आरटीओ में आपके नाम पर रजिस्टर है आप भी समन होंगे उसके बारे में, ये जान लीजिए। जो अगला स्कैम है वो है विन स्कैम। अब होता क्या है, कई शोरूम पुरानी गाड़ियां दिखा के, हाँ जी, और पुरानी गाड़ियां दिखा के कस्टमर को नई कार के रूप में अवेलेबल कराते हैं। पुरानी कार का मतलब ये नहीं है कि भाई इट्स अ यूज्ड कार, इसका अर्थ ये है कि मैं बता रहा हूं आपको, ये माइकर हेल्पलाइन ने ही विन डिकोडर स्टार्ट किया था। मैं ही वो कल्प्रेट हूं जो 2011 से आप लोगों को माइकर हेल्पलाइन में विन डिकोड करवाने बता रहा हूं, जिसमें बता रहा हूं कि कैसे आप अपनी कार के अंदर जो विन डिकोड कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड हाउ ओल्ड द कार इज। देयर हैव बीन मेनी इंस्टेंसेस व्हिच आई एम अवेयर ऑफ जिसमें कस्टमर्स को पिछले साल की कार इस साल फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि वो कार का जो रजिस्ट्रेशन डेट आती है वो तो वर्तमान की आती है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। अभी जैसे 2023 चल रहा है, अब अक्टूबर का महीना चल रहा है, अगर किसी शोरूम पे अप्रैल की गाड़ी खड़ी है और 6 महीने में नहीं बिकी है तो बॉस कुछ तो कारण होगा ना, उसकी इन्वेंट्री अनसोल्ड है, वो डेस्परेट होगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग मत आपको पता होगा तो आप पॉसिबली उस कार पे अच्छा स्कीम भी ले सकते हैं। जो कार 6 महीने से ऊपर एक ही पोजीशन में खड़ी है बॉस, उसमें कुछ ना कुछ छोटी मोटी समस्या आनी शुरू हो सकती है। जान लीजिए, कार्स आर मैकेनिकल, दे आर बेस्ट व्हेन बीन ड्रिवन। आप अपनी कार को अगर एक जगह साल भर खड़ी कर देंगे, टायर्स पे भी बल जा सकते हैं, ये जान लीजिए। उसमें सारे बैक्टीरिया, मॉइस्चर फॉर्म हो सकता है। तो एक बात है, ये विन के बारे में थोड़ा जानकार बनिए। माइकर हेल्पलाइन विन डिकोडर में आके आप किसी भी कार का मैन्युफैक्चरिंग बंद पता कर सकते हैं। लिविंग असाइड हुंडई एंड किया, उनके सिस्टम्स कुछ डिफरेंट हो गए हैं। जो अगला स्कैम है वो है कार के ब्रोकरेज और हैंडलिंग के बारे में। अभी ब्रोकरेज के बारे में पहले बताना चाहता हूँ, जो कार की रजिस्ट्रेशन फीस थी, अगेन थैंक्स टू माइकर हेल्पलाइन वेबसाइट, यहाँ पे आके आप हर कार कंपनी के जो भी लेना चाह रहे हैं आपके स्टेट के अंदर क्या रजिस्ट्रेशन फीस जो गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब है वो आप चेक कर सकते हैं। पहले होता क्या था, शोरूम यूज्ड टू चार्ज इन ब्रोकरेज फी कि भैया हम अपने एजेंट के थ्रू करवा रहे हैं, इसमें 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। ये जान लीजिए, हमने ही मुहिम चलाई थी, इसमें बताया था कि भैया ब्रोकरेज फी किसी प्रकार की चार्ज नहीं हो सकती है और डीलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यही पहले पिटीशन फाइल की थी जिसमें डीलर कम्युनिटी ने कहा था कि हम कस्टमर से किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा फीस नहीं लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ ब्रोकरेज फी शामिल नहीं है। तो हैंडलिंग चार्ज पे भी एक मैंने वीडियो बनाया था, इसमें बताया था कि भैया कोर्ट ने ऐसा बोला है कि डीलर शोरूम की प्ली थी कि इसमें हमारी फ्यूल कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो डीलर कोर्ट ने बोला था कि आप क्या कार को हवा में आप उसको सेल करेंगे, मतलब अ कार यू आर सेलिंग और उस पर आप किस प्रकार से फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कर सकते हैं। इट इज सपोज टू बी एक्स शोरूम ओनली। तो एक्स शोरूम का अर्थ यही होता है कि कार शोरूम से बिकेगी, उसमें हाउ कैन इट चार्ज ओवर एंड अबव, तो वो एक और बात है। और पांचवा और आखिरी मेरा सवाल है उन स्टेट गवर्नमेंट से, मेरी गर्दन मत पकड़िएगा, जहां पे वो कार का रोड टैक्स अप्लाई करते हैं ऑन द एक्स शोरूम प्राइस। अभी देखिए, गुजरात का एग्जांपल है या पंजाब का है या चंडीगढ़ का है या कुछ एक आध जगह और है जहां पे स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई करते हैं रोड टैक्स ऑन कार ऑन द बेस प्राइस। दैट बेस प्राइस मींस द फैक्ट्री प्राइस, द प्राइस बिफोर द जीएसटी एंड सेस। और सही भी है, हाउ कैन यू अप्लाई अ रोड टैक्स ऑन द जीएसटी एंड सेस? जो कार का फैक्ट्री प्राइस है उसी पे तो आप लोग रोड टैक्स अप्लाई करेंगे। अभी रोड टैक्स आपने अप्लाई कर दिया ऑन द एक्स शोरूम, एक्स शोरूम में ऑलरेडी जीएसटी लगा है, सेस लगा है 28% से लेकर 50% तक, तो टैक्स मीन्स डबल टैक्सेशन हो गया ना। तो वो टैक्स ऑन टैक्स और जीएसटी का कंपोनेंट भी स्टेट गवर्नमेंट के पास आता है 50% गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो क्यों ऐसा हो रहा है कि रोड टैक्स बीन अप्लाइड ऑन द एक्स शोरूम प्राइस? अगर गुजरात कर सकती है, गवर्नमेंट कर सकती है, पंजाब में हो सकता है, चंडीगढ़ में हो सकता है, व्हाई नॉट इन अदर स्टेट्स? सो टैक्स पे टैक्स है, बाकी तो वो गवर्नमेंट की मर्जी है। तो मेरे विचार थे, आप बताइए इनके बारे में, आर यू इन सिंक विद दिस, और कैसा लगा? और अपने कमेंट जरूर मेंशन करिए, बिकॉज वो एक बात जरूर है कि आपके विचार जान लेना भी उतना इक्विवेलेंट है।
सो इफ इन केस यू लाइक द वीडियो, अपलोड शेयर, सब्सक्राइब टू माई कार हेल्पलाइन। और कोई कंफ्यूजन है न्यू कार्स के बारे में और यूज कार के बारे में, फाइनेंस, इंश्योरेंस या कार्स के बारे में, अब आ सकते हैं माई कार हेल्पलाइन फोरम में सो एज टू गेट एन एक्सपर्ट सपोर्ट। थैंक यू।